हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार हैं और जानदार हैं। तो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आदित्य कोचिंग क्लासेस में। तो देखिए बच्चों, आज तक हम लोगों ने अभी तक क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 तक हमने नंबर सिस्टम के सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा भी है और अच्छे से समझा भी है, और उससे रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी किए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको जो भी वर्क होमवर्क के लिए दिया जाता था, आपने उस पर बहुत ही अच्छे से काम किया होगा। यदि आप अपने जो भी आंसर होंगे, आपको जो भी कंफ्यूजन होगा, उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो बच्चों चलिए देखिए, आज की जो क्लास होने वाली है, आज की क्लास हमारी नंबर सिस्टम के रिवीजन के ऊपर में होने वाली है। तो बच्चों देखिए, जो भी बच्चे नए हैं, आज की क्लास हमारी नंबर सिस्टम का निचोड़ होने वाली है। यदि कोई बच्चा आज भी ये क्लास देखता है तो हो सकता है कि उसके सभी नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम लोगों ने सबसे पहले नंबर सिस्टम में स्टार्टिंग में ही क्या पढ़ा था बेटा? डिजिट। क्या पढ़ा था? डिजिट। ठीक है, देखो डिजिट या अंक क्या होते हैं। ठीक है, देखिए अंक क्या होते हैं। तो अंक क्या होते हैं बेटा? अंक होते हैं कुल मिलाकर के 10। ठीक है, अंक कितने होते हैं बेटा? 10। अंक कितने प्रकार से होते हैं? ओनली 10। अब देखिए बेटा, ये कौन कौन से होते हैं? देखिए ये क्या क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए कितने हो गए? ये तो होगा टोटल 9। बट 10 एक डिजिट या अंक है क्या? तो आप बोलेंगे सर नो, 10 जो है ना ही डिजिट है और 10 जो है डिजिट नहीं है। तो बेटा डिजिट एक और क्या बच जाती है, उसको हम लोग क्या लिखते हैं? 0। क्या लिखेंगे उसको हम? 0। तो इस प्रकार से हमारे पास में टोटल 10 डिजिट होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। ठीक है बच्चों, और इन्हीं डिजिट का इस्तेमाल करके हमने बहुत सारी नंबर्स का निर्माण किया है। चाहे वो नंबर्स पॉजिटिव्स भी हो सकती हैं, चाहे वो नंबर्स नेगेटिव्स भी हो सकती है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम पढ़ेंगे नंबर्स के बारे में। देखिए बेटा, नंबर में भी हमने सबसे पहले पढ़ा था बेटा पूर्ण अंक या पूर्णांक। ठीक है, या फिर क्या पढ़ा था हम लोगों ने? इंटीजर। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था बेटा? पूर्णांक या इंटीजर। तो देखिए बच्चों, यदि आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको हिंदी में ही क्यों लिखाता हूं, तो देखिए बच्चों, आप जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, आपको कोई ना कोई एक ही लैंग्वेज को यूज करना पड़ेगा। तो आपको जब ये प्रश्न आएंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदी में ही आएंगे। तो हिंदी वाले बच्चों के लिए मैं हमेशा हिंदी में ही लिखता हूं। तो देखिए इंटीजर या पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होते हैं बेटा? तो संख्या रेखा पर उपस्थित वे सभी संख्याएं। देखिए पूर्णांक क्या होते हैं बच्चों? ये हो गई संख्या रेखा, ये हो गया 0, इस साइड में आ गया बेटा, ये हो गया पॉजिटिव साइड और ये हो गया नेगेटिव साइड। तो देखिए संख्या रेखा पर उपस्थित सभी संख्याएं, है ना, संख्या रेखा पर उपस्थित सभी संख्याएं जो धनात्मक भी हो सकती है, जो ऋणात्मक भी हो सकती है या शून्य भी हो सकती है, वे सभी क्या कहलाएगी बेटा? पूर्णांक कहलाएगी। देखिए इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं। यहाँ पर आ गया -5, यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 2, यहाँ पर आ गया 10, यहाँ आ गया 99। ये सब क्या है बेटा? पॉजिटिव वैल्यू वाले भी, ये भी क्या है? इंटीजर्स है, पूर्णांक है। और जो नेगेटिव होंगे ये भी क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। बट यदि मैं आपसे बोलूं क्या 1.22 22/7.7 क्या यह पूर्णांक है क्या? तो आप बोलेंगे सर नो, यह पूर्णांक नहीं है। तो ये पूर्णांक क्यों नहीं है बेटा? देखिए पूर्णांक का मतलब ही क्या है? पूर्ण अंक, मतलब ऐसा अंक जो पूर्ण हो। तो यह पूर्ण है क्या? नहीं, यह दशमलव में है। यदि आपसे पूछा जाए 0.000001 क्या यह पूर्णांक है? तो आप बोलेंगे सर नो, यह भी क्या है? यह भी पूर्णांक नहीं है। क्यों नहीं है बेटा पूर्णांक? ये क्योंकि सर यह अपने आप में पूर्ण अंक नहीं है, इसका मान दशमलव में है, इसलिए क्या है? यह पूर्णांक नहीं है। अब यदि देखिए बच्चों, यदि मैं आपसे बोल दूं क्या यह पूर्णांक है, क्या यह पूर्णांक है? तो आप बोलेंगे सर हाँ यह पूर्णांक है, क्योंकि देखो बेटा दशमलव के बाद में इन शून्यों का कोई भी मतलब नहीं रह जाता, अर्थात यह क्या लिखा हुआ है? ओनली 1। तो यह भी क्या हो जाएगा? पूर्णांक हो जाएगा। चलिए बच्चों, पूर्णांकों को हमने अच्छे से समझ लिया। चलिए अब हम पढ़ेंगे होल नंबर। ठीक है बच्चों, अब हम क्या पढ़ेंगे? पूर्ण संख्याएं।
पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या बेटा क्या क्या हो जाएगी, 0 से लेकर के धनात्मक वाली अनंत तक संख्या है, ठीक है। वे सभी संख्याएं, आपको नोट्स भी बनाना है बेटा, है ना। तो क्या हो जाएगी पूर्ण संख्याएं, तो वे सभी संख्याएं जो 0 से लेकर के अनंत तक धनात्मक मान दर्शाती है, वे सभी संख्याएं क्या कहलाएगी, पूर्ण नंबर्स या होल नंबर्स कहलाएगी। चलिए देखिए इसके एग्जांपल देख लीजिए आप, 0, 1, 2, 500, 600 और ये क्या हो जाएगा इन्फिनाइट तक ये संख्या चली जाएगी। यदि मैं आपसे पूछूं क्या -500 यह एक पूर्ण नंबर है क्या, तो आप बोलेंगे सर नो, जो -500 है यह होल नंबर नहीं है। तो बेटा ये -500 होल नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि सर यह जो मान दर्शाती है यह नेगेटिव मान या ऋणात्मक मान दर्शाती है, इसलिए 500 एक होल नंबर नहीं है। चलिए अब हम पढ़ेंगे बेटा प्राकृत संख्या, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, प्राकृत संख्या, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। तो वे नंबर जो 1 से लेकर के अनंत तक मान दर्शाते हैं, है ना, वे नंबर जो 1 से लेकर के धनात्मक में अनंत तक मान दर्शाते हैं, वे क्या कहलाएंगे, नेचुरल नंबर। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये अनंत तक, तो ये सब क्या है बेटा हमारे प्राकृत नंबर है। अगर आपसे कोई बोले कि क्या 0 एक प्राकृत नंबर या नेचुरल नंबर है क्या, तो आप बोलेंगे सर नो, 0 जो है एक नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है बेटा, क्योंकि सर नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से, ठीक है। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से। चलिए यदि आपसे कोई पूछे कि -5 क्या यह नेचुरल नंबर है क्या, तो आप बोलेंगे सर नो, -5 जो है माइनस की वैल्यू दर्शाता है, और जबकि नेचुरल नंबर में ओनली एंड ओनली पॉजिटिव मान दर्शाया गया है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये अपने तीनों प्रकार के नंबर्स को अच्छे से समझ लिया। तो चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स के सारे कॉन्सेप्ट आप अच्छे से क्लियर कर चुके होंगे। देखिए बच्चों, ऐसा कोई संख्या या ऐसा कोई नंबर्स जिसमें पॉजिटिव मान भी हो, जिसमें नेगेटिव मान भी हो और जिसमें 0 भी हो, तो वो क्या कहलाएगा बेटा हमारे लिए, पूर्णांक, अर्थात क्या कहलाएगा, इंटीजर। तो देखिए इंटीजर्स में ही ऐसी वैल्यू है जिसमें पॉजिटिव वैल्यू भी आएगी, जिसमें नेगेटिव वैल्यू भी आएगी और जिसमें 0 भी आएगा। बट जो होल नंबर होंगे उसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, उसमें 0 आएगा और पॉजिटिव तक की इनफिनाइट तक वैल्यू आएगी। बट जो हमारे नेचुरल नंबर होंगे, जो हमारी प्राकृत संख्याएं होगी, उसमें केवल और केवल 1 से लेकर के इनफिनाइट तक, अनंत तक पॉजिटिव मान आएंगे। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे स्थानीय मान और अंकित मान। चलो देखिए बच्चों, क्या होता है स्थानीय मान और अंकित मान। देखिए आपको इसको हिंदी में ही याद रखना है, क्योंकि आपको जब भी एग्जाम में पेपर आएगा तो आपको केवल एक ही लैंग्वेज में आएगा। यदि आप प्लेस वैल्यू याद रख के जाएंगे तो वहां आपको हिंदी में ही पूछा जाएगा, जहां जाके आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए बच्चों आपको कोशिश यही करना है कि आपको नवोदय की तैयारी के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से आपको अपनी हिंदी को प्रिपेयर करके चलना है। तो देखिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे स्थानीय मान, स्थानीय मान, और हम पढ़ेंगे अंकित मान। चलिए देखिए बच्चों, स्थानीय मान और अंकित मान क्या क्या होता है बच्चों। देखिए अंकित मान क्या होता है, किसी संख्या में किसी संख्या का जो मान दर्शाया जाता है, जो मान दिया होता है, वही क्या होता है, उसका अंकित मान होता है। और स्थानीय मान क्या होता है बेटा, स्थानीय मान वह उसका स्थान को दर्शाता है, ठीक है, वह उसके इकाई के अंक, उसके दहाई के अंक, उसके सैकड़े के अंक को दर्शाता है। क्या दर्शाता है बेटा, स्थानीय मान। चलिए देखिए यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक संख्या ले लिया, एक नंबर ले लिया, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9। अब देखिए यदि आपसे पूछा जाए कि यहां पर इस संख्या में 4 का स्थानीय मान बताएं, तो देखिए इसका बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आपको क्या काम करना है, यहां पर पहले आप 4 लिख लीजिए और देखिए कि 4 के बाद में कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, और ऐसे ही आपको यहां पर 4 0 को लगा देना है, तो यह निकल जाएगा आपका 4 का स्थानीय मान। अब देखिए इसी संख्या में 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, यहां पर यदि आपसे 3 का अंकित मान पूछा जाए, यहां पर आपको 3 का अंकित मान पूछा जाए, तो वो कितना निकल जाएगा बेटा, ओनली 3।
ठीक है, तो देखिए स्थानीय मान और अंकित मान। तो अंकित मान क्या हो जाएगा बेटा, किसी संख्या में उस नंबर का जो भी मान दिया होता है वो क्या कहलाता है, उसका अंकित मान। ठीक है बच्चों, अब देखिए स्थानीय मान क्या कहलाएगा, उस संख्या में दिए गए संख्या का, है ना, जो भी उसका इकाई का अंक हो, दहाई का अंक हो, सैकड़े का अंक हो, या 1000 का अंक हो, या 10,000 का अंक हो, वो जिस भी स्थान पर होता है, जो उसकी स्थान की वैल्यू होती है, वो उसका क्या कहलाता है, स्थानीय मान कहलाता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप स्थानीय मान और अंकित मान को भी अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे बड़ी और छोटी संख्याएं। ठीक है बच्चों, अब हम क्या पढ़ेंगे, बड़ी और छोटी संख्याएं। तो देखिए, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या, एक अंक की सबसे छोटी संख्या। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी बेटा, 1। क्या हो जाएगी, 1। और देखिए दो अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी बेटा, 10। क्या हो जाएगी, 10। और देखिए यहां पर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी बेटा, 100। कितनी हो जाएगी, 100। और देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी बेटा, 1000। क्या हो जाएगी, 1000। देखिए यहां पर आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या बेटा, देखिए एक अंकों की सबसे छोटी संख्या में क्या आया है, ओनली 1। क्या आया है, ओनली 1। बट देखिए दो अंकों की सबसे छोटी संख्या में क्या आया, 1 एंड 0। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या में क्या आया बेटा, 1 एंड 2 0। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में क्या आया, 1 एंड 000। इसका मतलब जब भी आपसे कभी भी छोटी संख्या का मान पूछा जाए, जब भी आपसे 4 अंकों की, 5 अंकों की, 6 अंकों की, 10 अंकों की, 12 अंकों की, 18 अंकों की छोटी संख्या का मान पूछा जाए, तो आपको बच्चों सबसे पहले क्या लिखना है, 1। क्या लिखना है आपको, 1। और जितनी भी डिजिट बची हुई होगी उतना ही आपको क्या लगा लेना है, 0। देखिए यदि आपसे पूछा जाए एग्जाम्पल के तौर पर कि 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है बच्चों, देखिए 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो आपसे क्या बोला गया है कि देखिए छोटी संख्या की बात जहां आएगी वहां 1 भी आएगा, वहां 0 भी आएगा। तो यहां पर हमने पहले क्या लगा दिए बेटा, 1। ठीक है, देखिए 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या के लिए हमने क्या लगा दिया बेटा, पहले 1। क्या लगा दिया हमने यहां पर, 1। अब देखिए हमको पूछा था उसने कितने अंकों की, 8 अंकों की, तो ये हो गए बेटा हमारे 8 अंक। देखिए आप मेरे हाथों को देखकर अच्छे से समझ लीजिए। देखिए हमसे बोलना है बेटा वो 8 अंकों की संख्या है, ठीक है, जिसमें से हमने 1 तो लिख लिया, मतलब एक संख्या, एक अंक तो हम लिख चुके। अब देखिए हमें कितने अंक लिखना है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, मतलब हमको 7 अंक और लिखना है। तो उस 7 अंक की जगह हम क्या लिख लेंगे बेटा, 7 टाइम्स 0। तो ये क्या हो जाएगा, 7 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इस प्रकार से यह क्या बन जाएगी बेटा, 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या। यदि देखिए एक हो गया एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल बेटा 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखिए वापस से वही कॉन्सेप्ट, आपको 1 लिख देना है। सबसे पहले आपने सबसे पहले क्या काम किया, 1 को लिख दिया। अब देखिए आपको 9 डिजिट लेना है बेटा, है ना। तो देखिए ये 9 में से आपने 1 तो ले लिया, तो 1 को आप ऐसा लिख लीजिए। अब देखिए आपके पास में कितने डिजिट बच गए बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो आपके पास में 8 डिजिट और भी अभी लिखने के बचे हैं। तो आप क्या काम करेंगे, आप 8 टाइम्स 0 लिख देंगे। तो चलिए ऐसा कर लेते हैं, हम क्या काम करेंगे बेटा, यहां पर 8 टाइम्स 0 लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये हो जाएगी हमारी 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी बच्चों। चलो
तो चलिए बच्चों, अब आपने छोटी संख्या का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया है, तो अब हम बड़ी संख्या का कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए बच्चों, बड़ी संख्या का कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है, इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा माइंड का यूज नहीं करना है। आपको जितने संख्या का या जितने नंबर्स आपको लिखने बोला गया है, आपको उतने ही डिजिट के क्या लिख देना है, केवल 9। बस क्या लिखना है आपको, केवल 9। तो देखिए, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या, देखिए एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी बेटा, 9। ठीक है, देखिए दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी बेटा, 99। अब देखिए तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 999। अर्थात बेटा जितने भी आपको अंकों की संख्या वो लिखने बोल रहा है बड़ी वाली, तो आपको क्या काम करना है, उतने ही 9 लिखना है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपसे पूछा जाए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो देखिए जैसे ही आपने यहां पर 5 देखा तो आपको क्या काम करना है, 5 टाइम्स 9 लगा लेना है, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप ये बड़ी संख्या का कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम विभाजिता के नियम को और भी विस्तार से रूप में पढ़ने वाले हैं। चलिए ध्यान दीजिए आप, देखिए विभाजिता के नियम बेटा, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा 2 से विभाजित के नियम। 2 से विभाजित का नियम। देखिए विभाजित को सुनते से आप कंफ्यूज ना हो, विभाजित का मतलब क्या होता है बेटा, डिवीजन। मतलब कि 2 से किस किस संख्या में भाग जाएगा या 2 से किस संख्या में भाग नहीं जाएगा, यही आपको पढ़ना है। देखिए 2 से विभाजित के नियम, तो 2 से विभाजित के नियम क्या क्या होते हैं बेटा, यदि कोई संख्या है ना, यदि कोई संख्या जिसके अंतिम में, यदि कोई संख्या जिसके अंतिम में, अंतिम अर्थात लास्ट में है ना, अंतिम में 0 2 4 6 8 आता हो। ठीक है, देखिए मतलब ऐसी सभी संख्याएं जिसके अंत में 0 2 4 6 8 आता हो, ऐसी सभी की सभी संख्याएं 2 से पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगी। देखिए इसके एग्जांपल्स को देख लीजिए, 20 55, क्या 55, अब आप मुझे बताइए क्या 55 2 से डिविजिबल होगा क्या, तो आप बोलेंगे सर नो, 55 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा बेटा, क्योंकि देखो पहले तो ये विषम संख्या है ना, ये क्या है, सबसे पहले विषम संख्या है, बट हमने 2 से विभाजित का नियम पढ़ा है कि संख्या के लास्ट में क्या आना चाहिए, 0 2 4 6 या 8 आना चाहिए, बट यहां पर लास्ट में क्या आ रहा है, 5, तो इसलिए 55 क्या होगा, 2 से डिविजिबल नहीं होगा। देखिए 20 के लास्ट में क्या आ रहा है बेटा, 0, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से पूर्णतः से डिविजिबल हो जाएगा। 556 क्या यहाँ 2 से डिविजिबल होगा क्या, तो आप बोलेंगे सर यस, यह 2 से डिविजिबल होगा। तो क्यों होगा बेटा, क्योंकि सर इसके लास्ट में, ये जो इसके अंतिम में जो डिजिट आ रही है वो क्या है, 6 है, और हमने 2 से डिविजिबल का नियम पढ़ा है कि यदि किसी संख्या के अंतिम में या लास्ट डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो ऐसी सभी की सभी डिजिट 2 से पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगी। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे 3 से डिविजिबल के नियम। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे, चलिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे 3 से डिविजिबल के नियम। तो देखिए 3 से विभाजित होने का नियम क्या बोलता है बेटा, कि यदि दी गई संख्या के अंकों का योग, चलिए आप लिख लीजिए इसे, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित होता है,
तो वह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए बच्चों, इसको कैसे समझेंगे? यदि हमारे पास में कोई भी नंबर है या कोई भी डिजिट दी हुई है तो उसको क्या करना है, आपको उसका सम करना है या फिर उसको क्या करना है, ऐड करना है। देखिए यहां पर हम लोग क्या ले लेंगे बेटा, कोई भी ऐसी डिजिट है ना, हम यहां पर क्या ले लेंगे, कोई भी ऐसी डिजिट जिसमें हम जिसको चेक कर सके क्या वह 3 से डिवाइड है या नहीं है। चलिए हम एक काम क्या करते हैं बेटा, यहां पर ले लेते हैं 906। देखते हैं क्या 906 3 से पूर्णतः डिवाइड है क्या। तो देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है बेटा कि हमें उसके अंकों का योग ज्ञात करना है। तो चलिए इसके अंकों का योग ज्ञात कर लेते हैं। देखिए 9 + 0 + 6, 9 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9, एंड उसके बाद में 9 में 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा 15। क्या 15 में 3 का भाग जाता है? क्या 15 में 3 का भाग जाता है? तो आप बोलेंगे सर हाँ, 15 में 3 का पूरा भाग चला जाता है। अर्थात यह जो हमारी संख्या है, अर्थात जो 906 है, यह भी 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अर्थात यह जो संख्या है यह भी 3 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। तो चलिए बच्चों, अब हम एक और एग्जांपल से इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए 154, यहां पर हमने ले लिया है 154। चलिए इसके अंकों का योग ज्ञात कर लेते हैं, देखते हैं क्या आएगा। 1 + 5 + 4, 1 + 5 + 4, 1 + 5 कितना हो जाएगा बेटा 6, एंड 6 + 4 कितना हो जाएगा 10। क्या 10 3 से पूर्णतः डिवाइड है? क्या 10 3 से पूर्णतः विभाजित है क्या? तो आप बोलेंगे सर नो, 10 जो है 3 से पूर्णतः डिवाइड नहीं है। अर्थात यह संख्या में 3 का पूरा भाग नहीं जाएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम एक प्रश्न को सॉल्व करेंगे जो हमारे डिजिट पर बेस्ड है। देखिए यह प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है बेटा, 5 अंकों की विषम सबसे बड़ी संख्या जो 3, 5, 7, 9 व 0 के प्रयोग से बनाई जा सकती है। अर्थात हमको क्या बताना है बेटा, हमको 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताना है। ठीक है, हमको क्या बताना है बेटा, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, वो भी कैसी संख्या होना चाहिए, वो विषम होनी चाहिए। ठीक है, वह संख्या कैसी होनी चाहिए बेटा, वो विषम होनी चाहिए तथा वह इन संख्याओं के प्रयोग से बननी चाहिए। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग ऑप्शन में से काट देते हैं बेटा। देखिए क्या जो ये पॉइंट नंबर बी है, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, क्या यह सही हो सकता है क्या? तो आप बोलेंगे सर नो। देखिए इसके लास्ट में क्या आ गया बेटा 0, और किसी संख्या के लास्ट में यदि 0 आ जाए तो वो विषम रहेगी क्या? नो। ये तो क्या बन जाएगी बेटा सम। तो ये हो गया हमारा ये आंसर, ऑप्शन पहले ही कट गया। चलिए देखिए, अब देखिए 90573, 90573, 95503। देखिए यहां पर क्या हो रहा है बेटा, सी में, ऑप्शन नंबर सी में 5 2 टाइम्स आ गया। तो देखिए 5 2 टाइम्स है क्या हमारे पास वहां पर, तो ये ऑप्शन भी कट गया। अब देखिए यहां पर हमें क्या बनाना है बेटा, सबसे बड़ी संख्या। हमें क्या बनाना है, सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए इसको आप कैसे पढ़ेंगे, 90,573 या 19,573, और इसको आप कैसे पढ़ेंगे बेटा 97,553। इसको क्या पढ़ेंगे 97,053 या 97,053। तो देखिए इन दोनों में से बड़ी कौन सी संख्या है बेटा, तो ऑब्वियसली कौन सी बड़ी है, ये वाली है ना। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा बेटा, यही सबसे बड़ा सत्य आंसर है, और यही क्या है हमारा परम सत्य आंसर है। चलिए बच्चों, अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या बोल रहे हैं बेटा, 2, 3, 8, 9, 6, 5 में 8 के प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू के बीच में अंतर बताना है। के स्थानीय मान व अंकित मान का अंतर बताएं। वह अंकित मान का अंतर बताएं। चलिए देखिए इसका अंतर निकाल लेते हैं बच्चों। सबसे पहले हमको क्या करना है बेटा, इस प्रश्न को पहले अच्छे से समझ लो। देखिए ये हमारे पास में एक नंबर दिया हुआ है और इसमें हमको बोल रहा है बेटा कि 8 के स्थानीय मान व अंकित मान का अंतर बताना है। तो हमें सबसे पहले 8 का स्थानीय मान निकालना है। चलिए 8 का स्थानीय मान निकाल लेते हैं। तो देखिए 8 का स्थानीय मान निकालने के लिए हम क्या लिख देंगे, सीधा 8। क्या लिख दिया हमने 8। देखिए 8 के बाद में कितनी डिजिट है, 1, 2 एंड 3
3 डिजिट है तो 3 टाइम्स यहाँ पर 0 लगा दीजिए। ठीक है, तो ये निकल गया हमारा 8 का स्थानीय मान। यहाँ क्या निकल गया बेटा? स्थानीय मान। चलिए अब इसकी फेस वैल्यू निकाल लेते हैं। अंकित मान क्या होगा बेटा? अंकित मान, तो अंकित मान बराबर क्या आ जाएगा बेटा? 8 का अंकित मान कितना हो जाएगा? 8। और इन दोनों का हम क्या निकाल लेंगे अब? सीधा अंतर। चलिए इसका अंतर निकाल लीजिए। देखिए जिनको भी घटाने में प्रॉब्लम है वो ये ज़रा अच्छे से ध्यान देंगे बेटा। चलिए यहां पर अच्छे से ध्यान दीजिए। देखिए क्या 0 में से 8 जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे सर नो, 0 में से 8 नहीं जाएगा। तो हम क्या काम करेंगे, यहां से इसको एक उधार दे देंगे। तो 10 में से 8 जाएगा तो कितना बच जाएगा बेटा? 2। कितना बच जाएगा? 2। देखिए हमने यहां से इसको एक उधार दे दिया था तो यहां कितना बच गया होगा? अब 9। यहाँ बच गया था 9, यहाँ भी कितना बच गया होगा? 9। और देखिए यहां से ही निकाल के हमने सबको उधार दिए तो अब यहाँ कितना बच जाएगा? ओनली 7। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 7992। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। चलिए अब हम और अगले प्रश्नों से आने वाले सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। चलो बच्चों अब हम अगले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न है बेटा 4 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का अंतर बताएं। वह सबसे छोटी संख्या का अंतर बताएं। चलिए अंतर बताएंगे बेटा इसको। देखिए हमें सबसे पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, वह 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालनी है। चलिए निकाल लेते हैं। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे बेटा? मैंने आपको इससे पहले ही समझाया है कि आपको क्या लेना है? 9। ठीक है, क्या लेना है आपको? 9। तो देखिए हमको कितने डिजिट की निकालना है? 4 अंकों की। तो हम क्या ले लेंगे बेटा? 4 टाइम्स क्या ले लेंगे? 9। और ये ले लिया हमने 9। चलिए अब हमसे क्या बोल रहा है बेटा? वह 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकाल लो। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखिए क्या हो जाएगी बेटा? 4 अंकों के लिए तो यहां क्या ले लेंगे? सबसे पहले 1। क्या ले लिया हमने? 1। हमको लेना था बेटा कितने डिजिट की? 4 डिजिट की। तो हमने क्या ले लिया? 1। तो अब हमारे पास में कितनी डिजिट बच चुकी है? ओनली 3। तो यहां क्या काम करेंगे हम? 3 टाइम्स क्या लगा देंगे? 0। यहां कितने टाइम्स 0 लगा देंगे? 3 टाइम्स। ये तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए हमसे प्रश्न में आगे क्या पूछ रहा है बेटा? इनका अंतर बताना है। तो चलिए इनका अंतर निकाल लेते हैं। कितना आ जाएगा? 9 9 9 एंड 9 एंड 1 0 0 एंड 0। चलिए 9 में से 0 जाएगा 9, 9 में से 0 जाएगा 9, 9 में से 0 जाएगा 9 एंड 9 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 8। तो यही हो जाएगा हमारा क्या आंसर? 8999। और यही क्या है? हमारा परम सत्य आंसर है। चलिए उम्मीद करता हूं कि आप इन सभी प्रश्नों को अपनी नोटबुक में बहुत ही अच्छे से उतार रहे हैं। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा वीडियो कुछ ज़्यादा ही तेजी से चल रहा है तो कृपया करके आप अपने वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और पहले अपनी नोटबुक में इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से और समझकर उतारिएगा, ताकि जब भी आप इन प्रश्नों का रिवीजन करें या जब भी आप नंबर सिस्टम का रिवीजन करें तो आप जल्दी से अपना रिवीजन कंप्लीट कर सके। उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको नंबर सिस्टम के सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज का हमारा नंबर सिस्टम का ये टॉपिक यही खत्म होता है। अब हम कल से नए टॉपिक के ऊपर में चर्चा करेंगे। तो बच्चों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ हमारे वीडियो को और भी बच्चे जो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं उन तक शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद सर।